देखिए, आज हम लोग आईटीआई में जो प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले जो टूल्स सब होते हैं और जो औजार सब होता है जिसका वाइवा में पूछा जाता है, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल देने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये आपको जो हम लोग वायरिंग में यूज करते हैं तो ये क्या होगा, टी जंक्शन हो गया, ये हो गया 3 वे जंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, इंसुलेशन टेप। और ये क्या है, ये देखिएगा तो टेप है जो मेजरिंग टेप होता है, इसका नाम क्या है पूछ सकता है तो पोकर है। इसका ये क्या है, ये आपको डायगोनल कटिंग प्लायर, इसको देख के आपको पता करना पड़ेगा। ये आपका हो गया वायर स्टीपर, इंसुलेटर उतारने के लिए काम आता है। ये नियॉन टेस्टर, फेज टेस्टर भी इसको बोलते हैं, नहीं कि फिर लाइन हाई या नहीं इसको चेक करने के लिए। ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना, एक साथ इसके साथ बहुत सारा मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, है ना, इंसुलेटर भी उतार सकते हैं नॉर्मली। ये सब काम, बहुत सारा काम इसे किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला गया कॉम्बिनेशन प्लायर। ये हो गया, देखिए इसका नोज कैसा है, फ्लाइट टाइप है, तो इसको बोला जाता है फ्लाइट नोज प्लायर, फ्लाइट नोज प्लायर। एक और आता है आपको राउंड नोज प्लायर होता है, एक होता है आपको। और आगे देखिए, ये आपका ये तीनों क्या है देखिएगा तो ये स्क्रू ड्राइव है, स्क्रू को लूज और टाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका हो गया हाइड्रोमीटर जो आपको बैटरी की डेंसिटी को चेक किया जाता है। देखिए, अब ये कैलीपर आ जाता है ना, तो एक कैलीपर होता है इनसाइड कैलीपर, एक होता है आउटसाइड कैलीपर, और ये आपका हो गया जेनी कैलीपर, है ना। ये हो गया आपको पुलर, बैरिंगों सबको निकालने के लिए। ये हो गया स्पाइनर, जिसको रिंच बोलते हैं, दोनों साइड खुला हुआ है तो ओपन स्पाइनर इसको बोला जाता है, कहीं राउंड रहेगा तो रिंग स्पाइनर बोला जाता है। ये हो गया क्रिम्पिंग टूल, है ना, फ्लक्स सब को लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का हम लोग उपयोग करते हैं। ये हो गया पंच, कहीं पे मेटल पे पंच लगाना हो तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये बड़ा बहुत बार पूछता है, इसका काम क्या है, तो ये है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। कंडक्टर को है ना गेज मेजर करने के लिए कितना mm का है वो इसको आपको बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया, वो गोगल्स हो गया, है ना। ये हो गया क्या, आयरन शोल्डर हो गया, आयरन शोल्डर। अगला ये क्या है, आयरन हो गया, है ना, सोल्डरिंग करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। फ्लक्स, इसका नाम क्या है, फ्लक्स। ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर। ये रियोस्टेट, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीस, आज ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम में आता है। ये तो टी जॉइंट हो गया एक, है ना, टी जॉइंट ये। इसके बाद देखिएगा तो ये आपका क्या है, हेक्सा है, और इसमें साथ यहाँ पे ब्लेड वगैरह सब रखा हुआ है। और इसको क्या बोला जाता है, स्टील स्केल, ये भी तो हेक्सा हो गया। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइल वगैरह सब, है ना, तो इसको देख के आपको पता करना पड़ेगा। देखिए इसके इस साइड में क्या है, स्क्वायर टाइप है, बर्ग टाइप है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर फाइल। या अगर रेक्टेंगुलर फाइल, क्योंकि इसके देखिएगा सामने से तो आपको रेक्टेंगल आयत के आकार को दिखेगा। इसमें भी अब उसमें जो तीत है इस पर डिपेंड करता है, तो ये आपको रफ कट हो गया और या स्मूथ कट हो जाता है। अब आगे हैमर है, ये हैमर में देखिएगा तो आपको ये ऊपर में देखिए बॉल जैसा है ना, बॉल जैसा है, तो इसको क्या बोला जाता है, बॉल पिन हैमर। इसी वाला पॉइंट से इसका नाम रखा गया, बॉल पिन हैमर। इसमें देखिए ये लकड़ी को क्रॉस कर रहा है इसका इस वाला भाग, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस पिन हैमर। अगर सीधा रहता तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। ये हो गया मैलेट, हो गया लकड़ी का जो हो रहा है इसको मैलेट। आगे ये क्या है, क्लैंप मीटर। ये हो गया ओम मीटर, प्रतिरोध मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया एनर्जी मीटर, या हम लोग जो घरों में यूज करते हुए देखे हैं, जो बिजली डायरेक्ट इसमें आता है उसके बाद हमारे घरों पे जाता है। ये मीटर का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी मीटर। देखिए HZ भी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी मीटर। ये मात्रक भी होता है आवृत्ति का। ये किलोवाट मीटर, है ना। अगला है वोल्ट मीटर, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, ये पूछ सकता है। ये आपका हो गया आमीटर, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ये क्या है, कॉस फाइल लिखा हुआ है, कॉस फाइल है पावर फैक्टर मीटर। ये जितने भी इधर मीटर देखेंगे सबको मिला दीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर। देखिएगा गौर से, इसमें सब कुछ वोल्टेज हैं, AC हैं, DC हैं, करंट है ना, और भी हैं इधर नीचे डायोड वगैरह सब के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, तो मल्टीमीटर इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर और आगे देखिएगा तो ये आपका 2 वे स्विच, इसमें देखिए नोब जो है ना, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, 2 वे। अगर प्लेन रहेगा इसको बोलेंगे 1 वे। ये तो प्लग हो गया आपको, है ना, पावर सर्किट के लिए, पावर बोर्ड के लिए हैवी हो गया 16 एम्पियर वाला।
ये हो गया एंगल होल्डर हो गया, पेंडेंट होल्डर हो गया, ये आपको बल्ब तो पता है। तो इतना है ना। आप अगर इतना कुछ जानकारी अगर आप लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं, तो आपको कहीं भी वाइवा में है ना दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।